देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। आप इस वक्त जो है कर्पूरी ठाकुर विचार मंच एवं न्यास परिसर में मौजूद हैं। आज जो है राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस है और इस पे जो है कि बिहार से बाहर से आए हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, आज भारतीय नाई महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन है और स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज का जो पर्व मनाया जा रहा है राष्ट्रीय नाई महासभा की तरफ से, वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष से, नेपाल तक के लोग यहाँ पे आए हैं, भूटान, नेपाल, आसपास के, जब बांग्लादेश तक के यहाँ के लोग, सैन समाज के लोग आए हैं, पंजाब है, पूरे भारत के ही है। तो आप जो है यहाँ आकर के कर्पूरी ठाकुर जी के धरती पर आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम। ऐसी धरती को नमन करते हैं। इस धरती पे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे जो पैदा हुए और पूरे संसार में अपना नाम कमाया। आप कहाँ से हुए? मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जेल सफेदों से हूँ और मैं राष्ट्रीय नाई महासभा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ स्टेट का, प्रदेश का। राष्ट्रीय नाई महासभा के स्थापना दिवस पे आए हैं सर जी, आप कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र बदलिया है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। और राष्ट्रीय नाई महासभा का ये जो कल कार्य समिति का बैठक था, आज अधिवेशन है ये। और इस अधिवेशन का जो मुख्य बिंदु है वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना। चलेंगे। अच्छा। और जैसे कि संगठन का एक शपथ लिया था कि जो भी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देगी तो संगठन उसका समर्थन करेगा। संगठन के शीर्ष नेता उस राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगे। उसी के तहत आज जॉर्ज गांधी और दूसरे और भी कई नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और भाजपा को पूरा अपना समर्थन प्रदान करेंगे। मैं तो बहुत पहले से ही भाजपा कार्यकर्ता हूं और भाजपा के लिए ही काम करता हूं। मेरे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं सदस्य हूं, ओबीसी मोर्चा, और उत्तर प्रदेश में मेरे पास कार्यकारिणी। ये है हमारा मेन आज का एजेंडा। संदेश क्या देना चाहते हैं अपने यहाँ बिहार के लोग के समाज के बिहार के लोगों का इस क्रांति के अंदर बहुत योगदान रहा है, चाहे वो प्रदेश की क्रांति हो, देश की क्रांति, और चाहे किसी वर्ग विशेष या जाति की क्रांति। तो बिहार की तो क्रांतिकारी भूमि रही है। इसको संदेश का इसका तो वंदन करना पड़ता है और ये वंदनीय धरा है और हम भी इसका बहुत सम्मान करते हैं बिहार के लोगों का और बिहार की धरती का कि यहीं से संपूर्ण क्रांति चालू हुई और यहीं से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो यात्रा थी, जो भारत रत्न के लिए यहाँ से पैदल यात्रा पटना से लेकर वही धरती है जहाँ से शुरू हुई थी। हाँ। न्यास परिसर जो है यहीं से शुरू हुई थी वो यात्रा। लेकर समस्तीपुर तक हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करे सरकार, इसके लिए पैदल यात्राएं की थी। मैं उसमें सम्मिलित रहा हूँ और पूरे प्रदेशों के अंदर जितने बड़े नेता रहे देश के अंदर, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, सबको तो भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को मेरे समाज के लोगों ने पूरे देश के अंदर ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिंदा रखने का काम किया। एक साल के अंदर 2 प्रोग्राम कर्पूरी ठाकुर के हर जगह मनाए गए, कर्पूरी जयंती और कर्पूरी जी पुण्यतिथि, और सरकारों को बाध्य किया गया कि ये वो जननायक है जिसने सर्व समाज को दिशा और दशा देने का काम किया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित सब लोगों का कल्याण करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। ऐसे जननायक को भारत रत्न से क्यों वंचित रखा जा रहा है? और अंतोगत्वा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। धन्यवाद। कहाँ से हैं सर? मैं हनुमानगढ़ से हूँ, राजस्थान से। अच्छा। जिला अध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रीय नाई महासभा का, हनुमानगढ़। अभी जो है राष्ट्रीय नाई महासभा के स्थापना दिवस में आए हैं, इस पर आप कैसा महसूस करते? ऐसा है कि समाज में संगठन की जो आवश्यकता है उसके लिए समाज को प्रत्येक यूनिट को इसमें कोशिश करनी पड़ेगी
और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा संगठन मजबूत होगा और राष्ट्रीय न्याय महासभा संगठन मजबूत होगा। आप जो है कर्पूरी ठाकुर के जो है कि स्थल पे आए हैं, ये आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना एक जो सीएम पद पर रह के और अपने जो समाज की सेवा की, सर्व समाज की सेवा की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक तपस्या का रूप दिया जो एक अनुकरणीय है हमारे समाज के लिए। तो उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए पूरे देश में? उनके विचारों को मेहनत के साथ हम सबसे पहले ये लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से और परिश्रम से संगठन मजबूत होता है। और उन्होंने इसी में अपनी एक भावनाओं को लेकर मेहनत किया था और सीएम पद के गरिमापूर्ण तरीके से निभाया, जिसे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उनका महत्वपूर्ण पार्ट लाइफ का यही रहा कि उन्होंने मेहनत की। तो आज जो है कि स्थापना दिवस में आज क्या विशेष रहेगा आज का? आज स्थापना दिवस में जैसे ये माना जा रहा है कि इस संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रतिनिधि जो उपस्थित हुए हैं उनके समक्ष इस बात को रखा जाएगा कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक गांव ढाणी तक व्यक्ति पहुंचकर इसमें जोड़ने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करे। राष्ट्रीय न्याय महासभा का स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या राय है? राय क्या देना है? न्याय समाज का ये स्थापना दिवस है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है और सौभाग्य का दिन है कि आज उस बैकवेंचर क्लास, जो निचले पंक्ति में रहने वाले क्लास के लोग थे, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी एक शक्ति जगेगी और वो अपने नेतृत्व को वह कबूल करके पहले से भी तेज गति से वो आगे बढ़ना चाहेंगे, विकास में सम्मिलित होना चाहेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इस सब ये न्याय जो स्थापना दिवस है उसमें मैं अपनी शुभकामना ही नहीं, पूरे बधाई धन्यवाद देते हुए पूरे समाज आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं, पूरे गरीबों के साथ हैं। धन्यवाद। आप कहाँ से सर? हम आपके बेगूसराय जिला के चेरिया बरियार विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं विधायक रहा चेरिया बड़ी विधानसभा क्षेत्र का, और बिहार सरकार में मैं मंत्री भी रहा हूँ। चलिए धन्यवाद। ये न्याय महासभा जो है स्थापना दिवस में कहाँ से आए हैं सर जी आप? मैं सर जी बलिया से आया हूँ। बलिया में कहाँ? बलिया में प्रॉपर बलिया से। आज जो है कि कर्पूरी जी की धरती पर आज जब विराजमान हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? कर्पूरी जी के धरती पर विराजमान होकर के मैं अपने आप को और अपने समाज को धन्य मान गया और हमें गर्व है कि हमारे समाज की, हमारी माता के गर्भ से हमारे अग्रज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने पैदा हुआ और भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा छाप छोड़ा जो कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में दूसरा कर्पूरी पैदा होना मुश्किल। क्यों? हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, सारी पार्टियाँ दिल्ली से लेकर के बिहार तक सारी पार्टियाँ जो है आज के डेट में कर्पूरी जी के नाम को भंजा रही है और हम अपने में नहीं भंजा पा रहे हैं। नहीं सर, इसमें अन्य राजनीतिक दल उस नाम का बिजनेस बनाया है। हम क्यों पिछड़े हैं, इसके कारण मुख्य कारण है कि हमारा समाज पहले से ही गरीबी में जिया है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो है धनाभाव के कारण केवल हम पिछड़े हुए हैं और कोई बात नहीं। राजनीतिक इच्छा सच कूट कूट करके भरी है और हमारा समाज जमीन की राजनीति करता है और जो अदर समाज के लोग पैसे के बल पे आकर हाईजैक होकर के आते हैं और चुनाव जीत करके चले जाते हैं, वो अलग की बात। लेकिन हमारा जो भी न्याय समाज है, जहाँ से भी है, वो निचले एकदम निचले से निचले स्तर से जुड़ करके वो राजनीति करना जानता है और ईमानदारी का तो कोई मिसाल ही नहीं। सर, जो निचले स्तर के हैं उनको उठाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उठाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। कर्पूरी फार्मूला के अंतर्गत हम लोग मांग पत्र सरकार को दे रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी के सादगी के नाम पर केवल राजनीतिक पार्टियां समाज को छलने का काम कर रही हैं।
वास्तव में अगर कर्पूरी जी को वो लोग सम्मानित करते तो कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर कम से कम 10% भी चलने का काम करते, और बहुत बिरले ही हिंदुस्तान में ऐसे नेता मिलेंगे जो कि सादगी से रहते हैं। धन्यवाद। सर जी, आप कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से हूँ। मेरा नाम जयराम ठाकुर है। अच्छा। मैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय नागरिक समाज के कार्यकर्ता। सर जी, आप स्थापना दिवस में आए हैं आज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज के मुख्य मांगे क्या रहेगी स्थापना दिवस में? स्थापना दिवस में पहले तो हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसे हर साल मनाते उस तरीके से स्थापना दिवस मना रहे हैं। और मुख्य मांगे की बात है तो उसका पत्रक तैयार हो रहा है। मुख्य मांगे से पत्रक तैयार हो रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी जी जो मांग पत्र देंगे वही हमारा मांग पत्र है। तो आप अभी कर्पूरी जी के जन्म स्थान जो है आए हैं, इस पर क्या अभी उनकी धरती पर आप आए हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस धरती पर आए हैं, बड़ी मेरे सौभाग्य की बात है कि कर्पूरी जी के जन्मभूमि पर मैंने आया हूँ। मेरा ये सौभाग्य है और मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और मैं इनके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। कर्पूरी जी का नारा था, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज पूरा भारत कर्पूरी जी के नियम कानून और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी के तहत हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदियों से हम लोग मांग करते थे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का। आज तक ले कोई पार्टी ने नहीं दिया, न आज तक ले संसद में कोई बात कर रहा था। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री उधर रामलला का पूजन समारोह किए, मंदिर का उद्घाटन किए, उसके बाद तुरंत 23 तारीख को जो है मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न का घोषणा कर। अरे हमारे वो दलितों पिछड़ों के मसीहा थे, उन्होंने बहुत त्याग तपस्या किए हैं। इंदिरा गांधी ने उनको विदेशों में भेजिए, कई देशों में उन्होंने दौरा किया है। उनसे वक्ता कोई नेता नहीं था। एक कर्पूरी जी थे ना प्रधानमंत्री साहब, जो है भारत रत्न जो दिए, वो तो वोट बैंक की राजनीति किए हैं। वो आप कैसे जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति किए हैं? क्योंकि वही उन्होंने इलेक्शन के समय पर दिया है। उन्होंने इलेक्शन से क्या मतलब है भाई? इलेक्शन के समय जब नहीं 100% है सर, नहीं, अटल जी की भी मांग, अटल जी की जमाने में भी कर्पूरी जी की भारत रत्न की मांग हो रही थी। हाँ। बाकी कोई दिया नहीं। कांग्रेस में भी मांग हो रही थी। ठीक है। ये कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन के समय में दिए हैं? वोट की राजनीति बिल्कुल हो रही है, इसलिए हो रही है, लेकिन ये सम्मान है हमारा, सब पूरे नाई समाज का सम्मान है कि गवर्नमेंट ने, भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। लेकिन यहीं बिहार के सटे हुए, उत्तर प्रदेश के सटे हुए बिहार से बलिया जिले के अंदर आज 7 महीने से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति बनवा करके रखी गई है। वही बात नहीं, आप बताइएगा इस चीज़ को। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार को, सीएम से मिला, डीएम से मिला, चेयरमैन से मिला, लेकिन हर जगह से रिपोर्ट वहाँ यही गई है शासन से कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस जिले के अंदर मूर्ति स्थापना के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। ये डीएम का लिखित लेटर है जो शासन को भेजा गया है। अब बाकी के हमारे जो नेता हैं, आप कहेंगे इसके बारे में जो भी बातें कहना है। देखिए, बलिया में यूपी और बिहार का बॉर्डर से सटा हुआ है। उस जिले में आज 1.5 साल से हम लोग बलिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति की स्थापना के लिए वहाँ के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोगों को पत्रक हम लोग दे चुके हैं, मांग अपने रख चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक भी पत्र लेटर गया है। हमारे ही समाज के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे भी ये मांग की गई है कि बलिया में कर्पूरी जी की मूर्ति की स्थापना के लिए आप लोग शासन से जगह दिलवा दीजिए। 2 नेता हैं, एक तो हमारे कर्पूरी ठाकुर के बगल में पार्क की, गोमती नगर की पार्क के बगल में हीरा ठाकुर 12 वर्ष MLC रहा। वो आदमी कर्पूरी जी का आज मूर्ति का ये छत चूरा है।
उसमें उसका बाउंड्री टूट गया है, पार्क टूट गया है। बाकी दरिये है वो आज तक ले मुख्यमंत्री से चाहे नगर निगम के अधिकारियों से आज तक ले जाकर शिकायत नहीं किया कि कर्पूरी ठाकुर जी के पार्क को मरम्मत कराएं और उसके बाद तो टूटे हुए पार्क को छत को हम बनवाएं। ऐसे ऐसे हमारे महान ये कर्पूरी ठाकुर जी के नेता हैं, नाम को भजा रहे हैं। हमारे समाज के नेता नाम को भजा रहे हैं। कर्पूरी जी के नाम को हीरा ठाकुर ने भजाया, अब उसका दुकान बंद हो गया है। ऐसे हमारे समाज के जितने नेता हैं अब कर्पूरी जी को भजा नहीं पाएंगे। जो धरती पर काम करेंगे उनका सम्मान रहेगा, उनका सम्मान रहेगा जो धरती पर काम करेगा। ये कर्पूरी जी का नारा है। कर्पूरी जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। आज कर्पूरी जी के नाम पर आप पूछ रहे हैं कि क्यों मोदी जी दे दिए। क्यों हम ये नहीं कहे, हम ये इलेक्शन के वोट के लिए दे दिए। आपको ये कहना था, वोट के लिए मोदी जी ने नहीं दिया है। कांग्रेस ने 70 साल थे, वो कभी ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी जी पर कभी ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी जी से बड़ा नेता दलितों पिछड़ों शोषितों का कोई आज तक न पैदा हुआ है न होगा। यही कर्पूरी जी का नारा था कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज हमारे नाई समाज के जितने नौजवान हैं, आज जो आप कर्पूरी जी की धरती पर देख रहे हैं, ये कर्पूरी जी के देन है, उनके नाम पर चल रहे हैं। अब नहीं भजा पाएंगे। और मेरा अपील है, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है कि कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति की स्थापना के लिए बलिया में जगह दे देना तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। बलिया से, बलिया बागी जिला है, बागी जिला है। ये चेतावनी है मेरा शासन को कि कम से कम बलिया में कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति का स्थापना तो बलिया का आंदोलन शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी ठाकुर। स्थापना दिवस में आए हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं सर जी? हम बागी बलिया उत्तर प्रदेश की धरती से, जिस धरती पर कई महापुरुष ने जन्म लिया। मैं अनिरुद्ध प्रसाद नंदवंशी, जिला अध्यक्ष बलिया, राष्ट्रीय नाई महासभा, इस स्थापना दिवस में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज का विशेष क्या रहेगा, जो मुख्य मांगे होंगी समाज के लिए, समाज का दर्शन क्या होगा आज का? कल दिनांक 4 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें एक प्रस्तावना पास किया गया था। 10 बिंदुओं पर विचार किया गया था और उस विचार को उस प्रस्तावना के दौरान रखा गया, जिस पर गाइडलाइन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हमें मिलेगा, उस पर हम सभी लोगों को मिलकर के काम करना और आगे बढ़ना है। तो आप ऐसे कर्पूरी जी के धरती पे आए हैं, आपको कैसा महसूस लग रहा है? यहाँ जो उनका धर्मस्थल, कार्यस्थल रहा और जन्मस्थल है, दोनों। आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कर्पूरी ठाकुर जी के सरजमी पर कदम रखने का, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य वो होता है जो इंसान कर्पूरी जी का नाम लेने से ही आज इस सामाजिक परिवेश में, इस देश के शासन पर और सत्ता पर राज्य कर रहा है। हम तो इस धरती पर पदार्पण कर चुके हैं। तो अब ये समझिए कि हमारे नाई समाज का विस्तार और नाई समाज उन बुलंदियों को छुएगा जहां पर कि हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सोच रखी हुई है। भाई यहाँ तो जो है कि सारे पार्टियां ही जो है कि इनका नाम लेकर के जो है कि आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन हम अपने समाज के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर आपका क्या? हमारे समाज के लोगों का आगे बढ़ना, ये समाज के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगुवा हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेता हैं, इनके अंदर जो सोच विकसित होनी चाहिए और जिस सोच को लेकर के चलना चाहिए, यह आक्षेप नहीं, एक तरीके से एक निवेदन पूर्वक आग्रह भी है कि आप हजारों संगठन बनाएं, हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कितने पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन आप अपने संगठन को बरकरार रखते हुए आप मिल करके एक एजेंडा बना करके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे प्रदेश अध्यक्ष
एक एजेंडा बना करके उस पर कार्य करें, जिससे हम लोगों को आगे जा कर के राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलने की संभावना बनती है। अन्यथा हम लोग कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, कितनी प्रस्तावना पास करके, अलग अलग अपना डबली अपना राग बजा करके कहीं समाज का भला नहीं हो सकता। क्योंकि आज के डेट में न जाने कितने जो है क्या कहते हैं संगठन चल रहे हैं पूरे देश में, नहीं भी तो कम से कम 100 से ऊपर है संगठन अपने समाज का, जो पूरे देश में हम जो मूव करके मैंने देखा है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं एक जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय नाई महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन सोच कहीं आगे रखते हुए मैं निवेदन करता हूं, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने मतभेद भुला करके अपने संगठन के अस्तित्व को बरकरार रखते हुए आप एक होकर के एक एजेंडा बना करके उस पे चलिए, ताकि नाई समाज का विकास हो सके और नाई समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके। सर जी, अभी आप जो है कि राष्ट्रीय नाई महासभा के स्थापना दिवस में आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं सर जी? मैं प्रभु श्री राम जी की धरती से, अयोध्या से आए हुए तमाम साथियों के साथ। कितने लोगों के साथ में आप आए हैं? कम से कम 50 की संख्या में हम। सब आप जो स्वजाति है हुए भारत नाई की? नहीं, एकदम नाई है, नाई ही जात के हैं। अच्छा। और हम लोग यहाँ आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी के बुलाने पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ हम लोग आए, पटना की धरती पे हम लोग। आप कर्पूरी ठाकुर जी के धरती पर आप आए हैं यूपी से, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिसकी कोई कल्पना न किया जा सके। और अभी आप उनके न्यास परिसर में हैं, विचार मंच न्यास परिसर में हैं, रात भर आप यहीं रहे होंगे? जी, हम कल से ही यहीं हैं। तो आप अपना वहाँ के बारे में कुछ लोग यहाँ के लोगों को बताएं। यहाँ अयोध्या अच्छा है ही है, पूरे प्रदेश स्तर पे अच्छा कार्यक्रम वहाँ हुआ और चल रहा है, चलेगा भी। अपना परिचय। मेरा नाम है हरीश सेन, राष्ट्रीय नाई महासभा जिला उपाध्यक्ष हरीश सेन, मैं फैजाबाद से हूँ, अयोध्या से ही। के राष्ट्रीय नाई महासभा का जो है कि स्थापना दिवस है, इस पर आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर, यूपी से आ रहे हैं। आप अभी कर्पूरी ठाकुर के धरती पर मौजूद हैं यूपी से आकर के, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग यहाँ के माननीय आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी जो है कि अभी जो प्रोग्राम है उसमें अभी कितने बजे से चालू होगा? ये 12 बजे से चालू है। आप लोग कितने लोग आए हैं वहाँ से? 20 लोग आए हैं। 20 लोग आए हैं यूपी से जी। अब अपना परिचय दी। मैं अजय शर्मा, गोरखपुर साजना। ये नाई महासभा का आज स्थापना दिवस है, इस पर आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं सर जी आप? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार भाटी, मैं राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान का प्रदेश सचिव हूँ। तो आप जो है कि आज जो स्थापना दिवस में आए हैं, इस पर आप क्या राष्ट्रीय नाई महासभा का जो ये आयोजन 21वां स्थापना दिवस है, चित्रकूट में भी 2021 में मैं गया था, जयपुर में भी प्रोग्राम था, वहाँ था, इसलिए कि हमारे जो समाज है उसके उत्थान के लिए ये अलग जगाई जा रही है गांधी जी द्वारा। इससे पूरे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है और सब में एकजुटता हो रही है। जो हमारा शोषण है, मैं विशेष रूप से समाज से यही आग्रह करता हूँ कि जो नशे की प्रवृत्ति है उससे थोड़ा हमें ध्यान देना है। नशे से छुटकारा होगा तो बच्चे शिक्षित होंगे, समाज में उत्थान होगा, बुराइयों से छूटेगी। तो मेरा तो यही संदेश है इस आज के अधिवेशन में भी हम सब एक हों, एक जाजम पर रहें, कोई गुटबाजी नहीं है, सारा नाई समाज है वो एक होना चाहिए। और इससे जो अभी
और ओबीसी के अंदर हैं, उसको हमें अनुसूचित जनजाति में लेने की जो मांग रखी है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। इससे भी फायदा होगा हमें। अच्छा, तो अभी राजस्थान से है ना, तो राजस्थान में कैसा है यहाँ से उस समाज का? राजस्थान में बढ़िया है, राजस्थान में पूरे समाज एक है, एक जम्पर है, और अच्छा सब भी कोऑपरेशन है, शिक्षा भी अच्छा विस्तार है। सर वहाँ भी मैंने देखा है कि 2-4 ग्रुप से अवेलेबल वहाँ भी चल रहा है। नहीं, ग्रुप नहीं है, वहाँ एक ही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से है, ये यहीं से है। अच्छा। और राजस्थान के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, सारा समाज एक साथ में है और आगे भी एक रहेंगे, और एक जो भी अलग है उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे, और जिसका संदेश समाज के लिए अच्छा जाएगा। अब अपना परिचय दीजिए जी। परिचय दे दिया। मेरा नाम सुरेंद्र भाटी है, मैं राजस्थान प्रदेश सचिव राष्ट्रीय न्याय महासभा का, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, मैंने अब रिटायरमेंट लिया और गौ सेवा का सेवा कर रहा हूँ, और मुझे जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय न्याय महासभा के अधिवेशन में आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की धरती से, राम मनोहर लोहिया की धरती से, क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां की धरती से आज पाटिल पुत्र की धरती पर पहुंचा हूं। बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर की 21वीं जयंती नहीं है, उनकी धरती है, उनकी धरती पर हम आए हैं। बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं, और बड़ा जो है आनंदमय, निश्चित कोई दिशा दशा हमारा जो है ये राष्ट्रीय अधिवेशन आज जो है नाई समाज के लिए नया कुछ गुल खिलाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि शाम के कार्यक्रमों से मुझे आगाज हो गया था, ये जो है क्रांतिकारियों की धरती मिलती है, क्रांतिकारियों की आवाज़ को बुलंद करेगा। निश्चित हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी का जन्मदिन भी है, उनका दिन मंगलमय हो और नई पारी खेलने की समता तैयारी है। उनको शुभकामना के साथ। महासचिव राजस्थान राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला हनुमानगढ़ से हूँ। ये जो आज स्थापना दिवस 21वां जो मनाया जा रहा है, ये श्री कर्पूरी ठाकुर जी एवं श्री आज़ाद गांधी जी का जन्म दिवस भी आज, इसलिए इन दोनों को आज़ाद गांधी जी को बहुत बहुत बधाई, दीर्घायु इत्यादि। ये जो मुहिम चलाई जा रही है राष्ट्रीय स्तर की, इसमें अगर सैन समाज या नाई समाज की जो भी व्यक्ति वो सारे तन मन धन से अगर लगेंगे, तो जो हमने बीड़ा उठाया है, जैसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाया है, उसी हिसाब से हमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राज्यों के लिए ये लागू हो जाए कि ये अनुसूचित जाति के अंदर इनको सम्मिलित कर, जिसमें अपने राज्य से राजनीतिक, आर्थिक जो भी चीज़ें हैं उसमें उनको लाभ, भागीदारी मिल सके। धन्यवाद। एक मिनट सर जी, आप अभी जो है कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म स्थल पे आए हैं जी, राजस्थान से, यहाँ आप आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा समुदाय हमारा या समाज है, जिसके अंदर हर जनपद से या ज़िले से या राज्य से जो भी आए हैं, उनसे मिलकर के खुशी होती है कि ये देखो अपना समाज कितना पिछड़ा हुआ है, आज इस अग्रणीय पंक्ति के अंदर आने के लिए अपना तन मन धन लगा करके इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। सर जी, आज राष्ट्रीय न्याय महासभा का स्थापना दिवस में आप लोग बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं सर जी आप? मैं राजस्थान से आया हूँ, जिला हनुमानगढ़ से। मेरे पास राष्ट्रीय न्याय महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान का जो दायित्व है, इसलिए हमारे हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष जी आए हैं, और हमारे प्रदेश सचिव विजय जी आए हैं, और हमारे आदरणीय अंकुल जी भी हमारे साथ आए हैं, और सुरेश जी भी हमारे साथ हैं। तो बड़े हर्ष का विषय है आज, जो हम लोग पटना इस कार्यक्रम के लिए चल के आए हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा आज़ाद जी गांधी को, इन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम रखा 21वीं स्थापना पर। तो मैं सभी सैन समाज को और सभी यहाँ बिहार में आया हूँ, तो मैं सभी बिहार वासियों को, सभी को इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बिहार की जनता का, जो एक छोटे से परिवार के, हमारे समाज के यशस्वी पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री कर्पूरी जी ठाकुर को उन्होंने
यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं बिहार की जनता का भी पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पुण्य मैं हमारे आज़ाद जी गांधी का भी धन्यवाद करूँगा, भी इन्होंने पूरे देश से सैन समाज के कार्यकर्ताओं को बुलाया और इतना मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, एक मिनट, आप कर्पूरी ठाकुर जी के अस्थि धरती पे आए हैं, वहाँ से आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं इस धरती पे? मैं तो धन्य हो गया भी आज मैं कर्पूरी जी ठाकुर जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और यहाँ देवों की भूमि है। हम पटना साहिब, जैसे पटना साहिब है वो भी देवों की भूमि है, और यहाँ पटना है तो भी देवों की भूमि है, और पूरा बिहार देवों की भूमि है। मैं आदरणीय हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी ठाकुर को मैं पुण्य श्रद्धांजलि के रूप में, और मैं भारत रत्न भी मिला इनको कर्पूरी जी ठाकुर को, मैं यशस्वी माननीय नरेंद्र जी मोदी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत रत्न से नवाजा। धन्यवाद। सर जी, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान राष्ट्रीय नाई महासभा प्रदेश महासचिव विजय सैन नाम है मेरा। आज राष्ट्रीय नाई महासभा के 21वें स्थापना दिवस के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आज़ाद जी गांधी का जन्म दिवस भी है। सर जी, आज जो है स्थापना दिवस है, इस पर जो है कि आज का विशेष क्या रहेगा? आज हमारा विशेष यही है कि पूरे देश में ही, प्रदेश और देश दोनों में ही हम राष्ट्रीय नाई महासभा के मंच के नीचे जितने भी संगठन सारे एक मंच पे आ रहे हैं। और जो हमारी मांग है, मुख्य मांग है, हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा की पहली एक मांग थी कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, वो हमारी मांग पूरी हुई है। अब हमारी मांग है कि राष्ट्रीय नाई महासभा जितने भी हमारे नाई बंधु हैं, सैन बंधु हैं, सबको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा आज की बैठक में। आप जो है कर्पूरी जी की धरती पर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो कर्पूरी जी की धरती पे खड़े हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार पुण्य धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो कर्पूरी जी ठाकुर हैं, उनके जन्म शताब्दी पर उन्होंने 1 रुपये का सिक्का जो उनकी याद में मतलब जारी किया है, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ठाकुर जी के धरती पे आए हैं गुजरात से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, और सैन समाज को सबको मिले और क्षेत्र से अब अपना परिचय दे दीजिए। मैं रोजी भाई गुजरात से हूँ। अच्छा जी, से राजस्थान से हूँ। राष्ट्रीय नाई संगम में प्रदेश उपाध्यक्ष का मेरे पास पद है। सर जी, आप जो है आज जो है स्थापना दिवस पे आए हैं, आप कैसा यहाँ? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थल पर पहुँचे हैं, बिहार में पटना पहुँचे हैं। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज जो है यहाँ से जा कर के वहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारे नाई समाज में हम संदेश देना चाहें, सभी एक साथ एक मिलकर और अपने उसका समाज का विकास करना, शिक्षा का प्रचार करना, एकता का संगठन हो। और सभी जो लोग जो हैं आज यहाँ पर अभी स्थापना दिवस में जा रहे हैं, उनका विशेष क्या रहेगा आज का? सर, विशेष तो सामाजिक है, साथ एक साथ है, सामाजिक मुद्दों में हमारी चर्चा एक साथ मिल रहे हैं, और क्या यही। हम भागलपुर से हैं, ठीक है, लालू चगंगाड़ी, ठीक है। मेरे साथ एक दोस्त भी है, दीपक ठाकुर नाम है। हम लोग करेला बस्ती से जो है, हम लोग का कमेटी चलता है। हम लोग ना इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग का जो कमेटी है, मेरा जाति भाई बहुत पीछे है, आगे रहे, नहा सब एक जैसा बन के रहे, नहा से जुलूस निकलेगा, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं जहाँ भी रहे अपना जात ठाकुर जाति वो एक बन के रहे और एकता का संगठन बना रहे, ठीक है। अपना परिचय दीजिए। लालू अर्जुन ठाकुर, घर लालू चगंगाड़ी, थाना लोधीपुर, जिला भागलपुर। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में कहाँ से? चतरा जिला खोरी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरा नाम महेंद्र ठाकुर है। आप स्थापना दिवस में आए हैं, आप कैसे यहाँ? स्थापना दिवस आए हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नाई हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कर्पूरी जी का जन्म स्थल पर आए। जन्म स्थल, ये जन्म स्थल तो बिहार हो गया, बिहार ही हुआ, बिहार सभागार है ये कर्पूरी न्यास विचार मंच। आए हो कि अपना स्वजाति को संगठन मजबूत करने के लिए, एकता का परिचय देने के लिए, हमें एकता बना हुआ है। मुझे महसूस लगे कि हम भी कोई हिंदुस्तान में हम लोग भी कोई संगठन मजबूत और बने, एकता दिखावे
और आगे बढ़ने का कोशिश करें, हम उसके साथ, हम लोग सबके साथ रहे। आइए बलिया से तब बैठ लीजिए जरा, बाकी बलिया जिला उपाध्यक्ष है हमारे। सर, आज राष्ट्रीय नाई महासभा का जो है आज स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कहना ये है कि हम लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहें, संगठित रहें, शिक्षित रहें और संघर्ष करें, अपने समाज के विकास के लिए सतत प्रयास रखें। आज जो है विशेष क्या रहेगा का जी, आज का विशेष आज का क्या रहेगा? आज स्थापना दिवस पे आज क्या विशेष मांगे होंगी? हमारी विशेष मांगे हैं अपने समाज को अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए एक संघर्ष है, और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति जो है हर प्रांत में, हर जिले में लगाने का हम लोग मुहिम छेड़ेंगे। परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, बलिया जिला उपाध्यक्ष, बागी बलिया। तो करता सर जी, आज स्थापना दिवस में आप लोग यूपी से आए हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, यूपी से ही हम आए, केवल नहीं आए हैं, हमारे बहुत साथी आए हैं। यूपी में हमारे 75 जिला हैं, सभी जिलों से सभी सम्मानित साथी हमारे आए हैं, और भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। ये नाई समाज का ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बहुत बड़ा संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी हैं। उनके नेतृत्व में आज कल उनका जो है जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने यह राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना किया था, और आज यह संगठन इतना बड़ा हो चुका है कि इस बैनर तले हमारे समूचे नाई समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं। इकट्ठा हो जाने से आज सभी राजनीतिक दल नाई समाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वरना नाई समाज को कोई पूछ नहीं रहा था। तो ये संगठन की देन है। नहीं, आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे सारे लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, सारे पार्टियां आगे बढ़ रही है, पर अपने लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग भी अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ एकाएक तो बढ़ नहीं जाता है। इसके पहले हमारे समाज के लोग खाली एक पौनी जिजमानी प्रजावट प्रथा में रहा करते थे, लेकिन जब से महापुरुष हमारे जो है स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो है अवतरित हुआ इस धरती पे, जब बिहार में हुए, तो उन्होंने नाई समाज के अलावा भी अति पिछड़े समाज के लोगों को, जो प्रजावट प्रजा से होती थी, पौनी प्रजा की होती थी, उनको उन्होंने आईना दिखा दिया, प्लेटफार्म दे दिया कि तुम भी सम्मान के काबिल हो। तब उनकी देन है कि आज हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, वरना इसके पहले तो सामंती लोग आगे बढ़ा करते थे। आज उनकी देन है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी जो है पेशा जो है दूसरे लोग जो है कवर किए जा रहे हैं नाई का, इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, हमारा पेशा बहुत शानदार पेशा है, बहुत अच्छा पेशा है। फर्क इतना होता है कि घर की खसी साग बराबर की कहावत है। हम लोग उस चीज़ को, हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका नकल करके दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो भी नाई समाज में आते हैं। मैं तो उनको भी नाई समाज मानता हूँ। तो हम तो अच्छे जात के हैं भैया। ये खुशी की बात है कि हमारी चीज़ को लोग सम्मान दे रहे हैं और अपना रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय फिर से दे दीजिए एक बार, लोगों को पता चले। अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है परमेश्वर शर्मा उर्फ छोटू सहारा, मैं बीएसपी का जिला प्रभारी हूँ गोरखपुर से। धन्यवाद। नाई महासभा का स्थापना दिवस में आए हैं सर जी, आप कितना लिखाई? मैं सर्वानंद ठाकुर, भोजपुरी लोकगीत गाए, और हम ये बलियावासी हैं। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद जी के ठाकुर जी के तत्वाधान में हम लोग आए हैं। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में श्रद्धा सुमन समर्पित चरणन में, श्रद्धा सुमन समर्पित चरणन में प्रणाम करीना, प्रणाम करीना, भारत रत्न वतन धन कर्पूरी के सम्मान करीना, भारत रत्न वतन धन कर्पूरी जी सम्मान करीना। ये दो लाइन के साथ में हम आशा करब कि हमने की सम्मेलन जो है पूरा विश्व में जाए, और बागी बलिया की तरफ से हम लोगों का यही कहना है कि इनके कदमों पे चलते हुए हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं सर? सबसे पहले मैं
कैमूर कर्पूरी ज्योति लाइव चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे ऐसे प्लेटफार्म पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नाई महासभा का आज 21वां स्थापना दिवस है। इसमें हम पूरे भारत के कोने कोने से आज जुटे हुए हैं, जिसका नेतृत्व करता हम लोगों के माननीय अभिभावक आज़ाद गांधी जी है। और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार के हर जिले का, देश के हर कोने कोने से हम लोग आज पटना के धरती पर जुटे हुए हैं। इससे ये सभा जो है बुलाई गई है, स्थापना दिवस है, इस पर और कहाँ एक विशेष क्या रहा इस पर? विशेष यही रहा कि कुछ हमारे 11 मांगे हैं, जिसको मैं आज हमारे राष्ट्रीय गांधी आज सभी लोगों के बीच में जो है उस 11 मांगों को प्रस्तावित करेंगे। हम लोग किसी चीज़ को सुनने के लिए और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए कैमूर की धरती से चलकर पटना के धरती पर हम लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। सौभाग्य है हम सभी नाई समाज में एक बैनर तले जो बंधे हुए हैं सभी नाई बंधुओं के लिए 21 वर्ष हम लोगों का आज पूरा हो चुका है। हमारा जो एक मंच पर जो कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, और पुनः सौभाग्य की बात है कि जो लगातार प्रयास हमारे आज़ाद गांधी जी कर रहे थे, 21 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने का, वो भी हम लोगों को मिला है। तो ये सौभाग्य और परम सौभाग्य दोनों बात हो जाती है कि आज हम लोग देश के लगभग प्राय सभी राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग एक नया संकल्प के साथ आज हम लोग कार्य करेंगे। आप जो है कि कर्पूरी ठाकुर जी के धरती पर आए हुए हैं और न्यास परिसर में हैं इस वक्त खड़े, इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जिस प्रकार से भारत रत्न से सुशोभित जननायक कर्पूरी ठाकुर जन जन तक और आज जिस प्रकार से कार्य किए हैं, गौरवान्वित महसूस होता है कि हम उस धरती पर आकर के खड़े हैं और उस समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज में हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जन्म लिया। और अभी भिखारी ठाकुर भी तो इसी समाज से लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गौरवान्वित करने वाली बात है। भिखारी ठाकुर हो, अभी देखिए हम लोगों के जो मोर्चा संभाले हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद गांधी, ये भी इसी जाति से हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से बिलोंग किया, उस जाति में हम लोगों को जो बांधा, हमने उस जाति में जन्म लिया, ये गौरवान्वित करने वाली बात है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद ठाकुर हुआ। ऐसे लोग हमें झारखंडी बाबा कहते हैं, कथावाचक हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, जामताड़ा जिला से। आप कहाँ से हैं सर जी? मैं झारखंड से कोडरमा जिला मैं आता हूँ, और मेरा नाम है मनोज कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय नाई महासभा का जिला उपाध्यक्ष कोडरमा से। और आज मगध की धरती बिहार हम लोग पहुँचे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग पहुँचे हैं कर्पूरी जी के स्थान। और कर्पूरी जी के जो जीवनी हम लोग पढ़े हैं, जो इतिहास जो रहते हैं, वह जो जननायक का उपाधि जो लिया, आज तक वैसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ले पाए, और उनका भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके लिए हम लोग गर्व से हम लोग उनका नमन करते हैं। और सब पूरे हिंदुस्तान से, सारे प्रदेश से जो आए हुए हैं हमारे जाति बंधु लोग, उन सबों को इस मगध की धरती, कर्पूरी जी के धरती पर आने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, प्रणाम। और आने यह जो कार्यक्रम राष्ट्रीय नाई महासभा का जो स्थापना दिवस 21वां जो किया जा रहा है, इसमें हमारे आज़ाद गांधी जी का और समस्त पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय नाई महासभा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, जोहार। एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? हम कैमूर जिला से आए हुए हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग आज़ाद गांधी के नेतृत्व में हम लोग जिला से, हर जिला से लोग आए हैं। हम लोग आज़ाद गांधी के नेतृत्व में, सवाल उठता है नाई समाज का, तो हमारे नेता ने वाहन किया, सारे जिले के लोग आए। अब हमारे नेता आगे क्या कर रहे हैं, और हम लोग उनके नेतृत्व में आए।
इससे क्या नाई समाज का उद्धार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, अगर हम लोग लगे रहेंगे, हमारे नेता लगे रहेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अभी आपने देखा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मान किया गया। हम लोग का 11 मांगे हैं, जो हमारे नेताजी ने मांगे हैं, आजाद गांधी जी ने। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और जरूर मिलेगा। आप कहाँ से हुए? कैमूर जिला से। कैमूर जिला से, धन्यवाद। तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं शिवहर जिला से हूं, दरियानी प्रखंड से शक्ति ठाकुर, ग्राम सोनवर्षा से हूं। और मैं नाई सभा में आने से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे समाज के इतने बड़े बड़े लोग हमारे नाई जाति से बिलोंग करते हैं। और कर्पूरी जयंती मतलब समारोह में जो अभी आके हम लोगों को जो है इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है, जो हम लोगों के समाज में भी इतने बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। और आज हम लोग एक आगाज का परिचय आज़ाद गांधी के नेतृत्व में कर रहे हैं, जो SC/ST का आगाज है। देखिए हम लोग इस SC/ST के मुकाम तक कितने आगे बढ़ते हैं और इस आगाज को आज़ाद गांधी के नेतृत्व में लागू करना चाहते हैं। माता की आजाद गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद गांधी जिंदाबाद, आजाद गांधी जिंदाबाद, आजाद गांधी जिंदाबाद, ठाकुर ठाकुर कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। राष्ट्रीय नाई महासभा जिंदाबाद, राष्ट्रीय नाई महासभा जिंदाबाद, आजाद गांधी जिंदाबाद, माननीय आजाद गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर अमर रहे, अमर रहे।